स्वागत है दोस्तों आपका हमारे चैनल आर.के. वर्मा में मुल्ला नसरुद्दीन की नई और बहुत मजेदार कहानी। यह कहानी अकबर और बीरबल की कहानी से भी ज्यादा मजेदार है। वीडियो को पूरा जरूर देखें। गरीबों का दाता मुल्ला नसरुद्दीन। दोस्तों, दीवार के पास बैठे वे सभी लोग मजलूम और जरूरतमंद थे। सभी के चेहरों पर मुर्दनी सी छाई हुई थी। अपने आप को धूल में कलाबाजियां खिला देने के एवज में जो गालियां मुल्ला नसरुद्दीन गधे को देना चाहता था, वे उसके होठों में ही रह गईं। वह उनकी ओर देखकर हंस दिया। उसने सोचा कि इससे पहले कि लोग उस पर हंसे, उसे खुद ही अपने आप पर हंसना चाहिए। इसलिए वह हंसा, ठठाकर हंसा, फिर उन लोगों की ओर आंख मारकर बोला, वाह वाह! क्या आप लोग बता सकते हैं कि मैंने कितनी कलाबाजियां खाई? भई मैं तो गिन नहीं सका। फिर हंसते हुए ही उसने अपने गधे की पीठ थपथपाई और उसे संबोधित करते हुए बोला, अरे शैतान! तुझे तुझे ऐसी शरारतें क्यों सूझती हैं? हालांकि उसका मन चाह रहा था कि इस गधे की जमकर धुनाई करे, मगर नहीं, वह चाहकर भी ऐसा नहीं कर सका और उन लोगों से मुखातिब होकर बोला, जरा सी नजर बचाते ही शैतानी कर देता है। कहकर वह फिर हंसने लगा। किंतु फिर एकाएक ही उसकी हंसी रुक गई, क्योंकि वहां बैठा कोई भी व्यक्ति हंसने में उसका साथ नहीं दे रहा था। औरतें वह वहां बच्चों को गोद में लिए जो बैठी थीं, वे रो रही थीं। मर्दों के चेहरे ऐसे लग रहे थे मानो वे भी रोते रहे हों और अब उनके आंसू सूख गए हों। यह सब देखकर मुल्ला नसरुद्दीन को समझते देर नहीं लगी कि यहाँ अवश्य ही कुछ दाल में काला है। आंख चेहरे पर गंभीरता का आवरण डालकर वह उनकी ओर बढ़ा और झुर्रियोंदार चेहरे और सन जैसे सफेद बालों वाले एक बूढ़े से मुखातिब होकर बोला, बुजुर्गवार, आखिर माजरा क्या है? यहाँ बैठे सभी लोगों के चेहरों पर इतनी उदासी क्यों है? और ये औरतें, बच्चों को कलेजे से चिपकाए ये औरतें क्यों रो रही हैं? इस धूल और गर्द भरी दोपहरी में क्या यह बेहतर न होता कि आप लोग अपने अपने घरों की ठंडी छांव में बैठते, वहां आराम करते? जिस वृद्ध को मुल्ला नसरुद्दीन ने संबोधित किया, वह गमजदा लहजे में बोला, ए रहमदिल मुसाफिर, घरों में बैठना उन्हें नसीब होता है जिनके पास 36 मुल्ला नसरुद्दीन अपने घर हों। ए खुदा के नेक बंदे, हम तुझे क्या बताएं, हमारी परेशानियों और मुसीबतों का कोई अंत नहीं है। तू हमारी मुसीबतों का अंत नहीं कर सकता, इसलिए कुछ भी बताना बेकार है। जहां तक मेरी बात है तो मेरा क्या, मैं तो बूढ़ा हो चुका हूँ। मेरी तो अल्लाह से यही दुआ है कि वो मुझे उठा ले। कहते कहते बूढ़े की आंखों में आंसू भर आए। उसकी बात सुनकर मुल्ला नसरुद्दीन को काफी ठेस पहुंची और वह बोला, मेरे प्यारे मारे बुजुर्ग, आप मर्द हैं, मर्दों को ऐसी बातें शोभा नहीं देती। आखिर आप ऐसी बातें कर ही क्यों रहे हैं? आपने कहा है कि मैं कुछ नहीं कर सकता, ऐसा आप मेरी गरीब सूरत देखकर कह रहे हैं, मगर आप मेरी सूरत पर न जाइए और मुझे अपनी परेशानी बताइए। हो सकता है कि मैं आपकी कोई मदद करने के काबिल साबित हो जाऊं। यह सुनकर बूढ़े के चेहरे पर आशा के भाव दिखाई दिए। फिर साहस बटोरकर वह बोला, ए मुसाफिर, यहाँ सभी गम के मारे बैठे हैं। मैं अपनी कहता हूँ, अभी कोई घंटा भर पहले सूदखोर जाफर अमीर के 2 सिपाहियों के साथ हमारी गली में आया था। मैंने उससे कुछ कर्जा लिया हुआ था। कल अदायगी की आखिरी तारीख थी और मैं कर्ज अदा नहीं कर पाया, इसलिए उसने मुझे घर से बेघर कर दिया। बचपन से लेकर अब तक की अपनी उम्र मैंने इसी मकान में गुजारी थी। अब मेरा कोई घर परिवार या ठिकाना नहीं है जहां जाकर मैं सिर छिपा सकूं। वह जल्दी ही अपनी रकम वसूलने के लिए मेरी जायदाद, पशु आदि बेच देगा। यहाँ बैठा मैं इसी बात का मातम मना रहा हूँ। कहते कहते उसका गला रुंध गया, आवाज भर्रा गई और आंखों से आंसू निकलने लगे। मुल्ला नसरुद्दीन ने गंभीरता से उसकी बात सुनी,
कुछ क्षणों तक वह सोचता रहा, फिर बोला, लगता है तुम पर काफी कर्ज है। अनेक इंसान, मैं सिर से पांव तक कर्ज में डूबा हूं। मुझ पर 250 तंकों का कर्ज है। मुल्ला नसरुद्दीन तुरंत अपने गधे की ओर पलटा और गधे की जीन से थैला खोलते हुए बोला, 250 तंकों की मामूली रकम के लिए भी भला कोई रोता है। आप चिंता न करें बुजुर्गवार, यह लीजिए 250 तंके और फौरन उस सूदखोर का कर्जा चुकाइए और उसे लात मारकर अपने घर से निकाल दीजिए, फिर बाकी का जीवन अल्लाह का नाम लेकर मजे से गुजारिए। सिक्कों की खनखनाहट सुनकर वहां मौजूद सभी के चेहरों पर नया जीवन सा दिखाई देने लगा। ऐसा लगा जैसे उन्हें कोई जीवनदायी औषधि मिल गई हो। उधर बूढ़ा हैरान और परेशान था। अचंभे से उसकी आंखें फैली हुई थीं। 500 तंके ए रहमदिल फरिश्ते, मुझे सूदखोर के 500 तंके देने हैं। ए दोस्त, इस मुसीबत में भी तुम्हें दूसरों का ध्यान है, इससे जाहिर है कि तुम एक नेकदिल और सज्जन इंसान हो। मगर मैं भी अल्लाह का नाम लेकर सवाब की राह पर निकला हूं। ए दोस्त, मैं तुम्हें और तुम्हारे बच्चों को कल गुलामों के बाजार में नहीं बिकने दूंगा। अल्लाह का यही हुक्म है कि मैं तुम्हारी मदद करूं, फैलाओ झोली और उसकी रहमत कबूल करो। और फिर मुल्ला नसरुद्दीन ने अपने थैले का अंतिम सिक्का तक उसकी झोली में डाल दिया। उस व्यक्ति की आंखों में खुशी के आंसू उमड़ आए, फिर उठकर उसने उसे गले से लगा लिया। वातावरण का सारा तनाव जैसे हवा में मिलकर उड़न छू हो गया हो। सभी के चेहरों पर खुशी की चमक दिखाई देने लगी। तभी वह संतराश बोला, आप तो बड़े मजे से अपने गधे से उछले और मुल्ला नसरुद्दीन के गधे से गिरने के क्षण को याद करके सभी हंस पड़े। बच्चे भी मुस्कराने लगे। मुल्ला नसरुद्दीन भी जोर से हंस पड़ा। हंसते हंसते वह बोला, अरे भाई, आप लोग इस गधे को नहीं जानते कि यह किस किस्म का शैतान है। यह एक नंबर का पाजी है। तभी बीमार बच्चे वाली औरत बोली, नहीं नहीं, इस गधे के विषय में ऐसा न कहिए। यह इस संसार का सबसे नेक और अक्लमंद गधा है। इस जैसा गधा इस दुनिया में न हुआ है और न होगा। मैं तो चाहती हूं कि तमाम उम्र इस गधे की सेवा करती रहूं, इसे खाने के लिए सबसे अच्छा अनाज दूं, इसका खुरैरा करूं, कंघी से इसकी पूंछ संवारूं। रहम दिल मुसाफिर, इसमें गुलाब की तरह मलाइयां ही मलाइयां भरी पड़ी हैं। यदि यह उछलकर खाई पार करके तुम्हें अपनी पीठ से गिरा न देता और सीधा सीधा पुल से गुजर जाता तो तुम शायद हमारी तरफ देखे बिना ही अपनी राह पर चले जाते। अनेक मुसाफिर, अल्लाह के हुक्म और इसकी कोशिश से ही तो तुम हमारे लिए अंधेरे में सूरज का उजाला बनकर आए हो। इसलिए अनेक फरिश्ते, आप इस नेक गधे को कुछ न कहो। बूढ़ा बोला, यह बिल्कुल ठीक कहती है ए रहमदिल इंसान। अपने दुहकों को दूर करने के लिए हम इस गधे के एहसानमंद हैं और तहेदिल से इसका शुक्रिया अदा करते हैं। वास्तव में यह गधा इस दुनिया का गहना है। गधों में सबसे नेक, रहमदिल, समझदार और हीरा गधा है यह। और फिर दिल खोलकर सब लोग गधे की तारीफ करने लगे। इसे सूखे आड़ू, भुना हुआ अनाज, खूबानियां और पुए खिलाने में सब बढ़-चढ़ कर हिस्सा लेने लगे। दुम फटकार कर गधे ने परेशान करने वाली मक्खियों को भगाया, फिर सबकी भेंट बड़ी ही फिराक दिली से कबूल की। माल पर हाथ साफ करते हुए टेढ़ी नजर से वह उस चाबुक को भी देख रहा था जो मुल्ला नसरुद्दीन के हाथ में लहरा रहा था। दिन डूबने वाला था, पेड़ों के साए लंबे हो रहे थे, लाल पैरों वाले सारस पंख फड़फड़ाते और कैंकै का शोर मचाते हुए अपने घोंसलों को लौट रहे थे, जहां अपनी लाल लाल चोंचे खोले उनके बच्चे उनका इंतजार कर रहे थे। मुल्ला नसरुद्दीन ने उनसे जाने की इजाजत मांगी। सबने झुककर मुल्ला का शुक्रिया अदा किया।
आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने हमारी परेशानी को समझकर इस बुरे वक्त में हमारी मदद की। कैसे न करता, कैसे न समझता मैं आपकी परेशानी। मुल्ला नसरुद्दीन बोला, आज ही मेरे 4 कारखाने छिन गए हैं, जिनमें 8 होशियार कारीगर मेरे लिए काम करते थे। एक मकान छिन गया जिसके बाग में फव्वारे लगे थे। पेड़ों से लटकते सोने के पिंजरों में चिड़ियां चहचहाती थीं। कैसे न समझता मैं आपकी परेशानी, कैसे न करता आपकी मदद। पोपले मुंह वाला वह बूढ़ा, जिसे मुल्ला नसरुद्दीन ने 250 तंके दिए थे, बोला, ए खुदा के नेक बंदे, मेरे पास शुक्रिया के रूप में तुम्हें देने के लिए कुछ भी नहीं है, मगर जब मैंने अपना घर छोड़ा था तो अपने साथ में एक चीज उठा लाया था, और वह है यह कुरान शरीफ। तुम इसे ही ले लो। अल्लाह की इस अंधेरी दुनिया में यह तुम्हें रास्ता दिखाने वाली रोशनी बनेगी। हालांकि नसरुद्दीन के लिए मजहबी किताबें कोई अहमियत नहीं रखती थीं, मगर फिर भी बूढ़े के दिल को ठेस न लगे, यही सोचकर उसने वह किताब ले ली और उसे जीन में लगे थैले में डाल लिया। फिर कूदकर अपने गधे पर सवार हो गया। तभी वहां उपस्थित लोगों को कुछ याद आया। चौंककर संतराश ने पूछा, आपका नाम? कम से कम अपना नाम मत तो बताओ ए फरिश्ते, हमें इतना तो पता चलना ही चाहिए कि हम इबादत में किसके लिए दुआ मांगे। मेरा नाम जानकर आप लोग क्या करेंगे? सच्ची नेकी को शोहरत की जरूरत नहीं होती। रहा दुआ का मसला तो बेफिक्र रहो, खुदा के बहुत से फरिश्ते हैं जो लोगों के नेक कामों की उसे खबर देते रहते हैं। फरिश्ते ही अगर काहिल, निकम्मे और लापरवाह हुए या नर्म बादलों में सोते रहे तो आपकी इबादत का कोई भी असर न होगा, क्योंकि ईमान वाले लोगों से बात पक्की कराए बिना सबकी बातों पर यकीन करना अल्लाह के नजदीक अच्छा नहीं। अच्छा, अलविदा कहकर उसने गधे को ऐड लगाई और सरपट दौड़ाता हुआ गली के मोड़ पर जाकर गायब हो गया। दोस्तों, यह वीडियो अपने मित्रों को जरूर शेयर करें। दोस्तों, मुल्ला नसरुद्दीन को दोपहर हो गई, किंतु उसका कोई सगा संबंधी उसे नहीं मिला। यहाँ तक कि उसे अपना वह मकान भी देखने को न मिला जहाँ उसने जन्म लिया था, जहाँ वह खेलकूद कर बड़ा हुआ था। मकान के बाहर एक बगीचा था जहाँ छायादार हरे भरे वृक्ष थे। कुछ दूरी पर एक झरना था जिसकी संगीतमय आवाज मन को आत्म विभोर कर दिया करती थी। किंतु अब उस स्थान पर ऊसर मैदान था जहां मकान था। वहां अब मलबे के ढेर थे। टूटी फूटी दीवारें खड़ी थीं। एक ओर चटाइयों के जलेकटे टुकड़े सड़ रहे थे। इधर-उधर कांटेदार झाड़ियां और बेतरतीब घास उग आई थी। इंसान तो क्या, वहां परिंदा भी कभी आया हो, ऐसा नहीं लगता था। हैरानी से उस मंजर को देखते हुए मुल्ला नसरुद्दीन आगे बढ़ा तो मलबे के एक ढेर से काले तेल की एक पतली सी धार निकली और धूप में चमकती हुई मलबे के दूसरे ढेर में लुप्त हो गई। वह एक काला सांप था, इंसानों द्वारा खाली छोड़ी गई जगह पर रहने वाला एक भयानक जीव। जहां कोई नहीं रहता, वहां इस जैसे भयानक जीव अपना अधिकार जमा लेते हैं। मुल्ला नसरुद्दीन की आंखों के सामने गुजरे वक्त का एक एक लम्हा बारी बारी थिरकता रहा। उसकी आंखें नम हो गईं। कलेजा गमजदा हो गया। न जाने वह कब तक यूं ही खड़ा खड़ा रहता कि एकाएक किसी के खांसने की आवाज सुनकर चौंक पड़ा। खांसने वाले के शरीर को हिला देने वाली किसी बूढ़े शख्स की खांसी की आवाज थी वह। मुल्ला नसरुद्दीन ने पलटकर देखा। फटे हाल एक बूढ़ा उबड़-खाबड़ धरती को लांघता हुआ अपनी राह चला जा रहा था। नसरुद्दीन लपककर उसके पास पहुंचा। अस्सलामालेकुम चाचा। बूढ़ा ठिठककर उसे इस प्रकार देखने लगा मानो पहचानने की कोशिश कर रहा हो। बिना रुके मुल्ला नसरुद्दीन कह रहा था, अल्लाह आपको सेहत और बरकत बख्शे। क्या आप बता सकते हैं कि यह खंडर किसके मकान के हैं? कौन रहता था यहाँ? तुम कौन हो बेटा? क्यों जानना चाहते हो? मैं तो एक मुसाफिर हूँ चाचा, मुल्ला नसरुद्दीन बोला।
एक अरसे बाद बुखारा आया हूँ। काफी बदलाव दिलासा लग रहा है सब कुछ। ठीक कहते हो बेटा, बहुत कुछ बदल गया है बुखारा में। यह जो खंडहर तुम देख रहे हो, यह जीनसाज शेर मोहम्मद का घर था। एक जमाने में मैं उनसे खूब वाकिफ था। शेर मोहम्मद मुल्ला नसरुद्दीन के वालिद थे। ख्वाजा नसरुद्दीन के विषय में तो तुमने अवश्य ही सुना होगा। मुल्ला नसरुद्दीन उसके और करीब आ गया और बोला, हाँ हाँ चाचा, उसके बारे में कुछ सुना तो है, मगर आप यह तो बताएं कि मुल्ला नसरुद्दीन के वालिद शेर मोहम्मद और उनका परिवार सब कहाँ गए? मुल्ला नसरुद्दीन कहाँ हैं? धीरे बोलो बेटा, धीरे बोलो, कंपकंपीसी लेकर बूढ़ा बोला, बुखारा में हजारों जासूस हैं। यदि उन्होंने हमारी बातें सुन ली तो हम लोग एक नई परेशानी में पड़ जाएंगे। वाकई तुम परदेशी हो, तभी तो नहीं जानते कि बुखारा में मुल्ला नसरुद्दीन का नाम लेने पर भी पाबंदी है, सख्त पाबंदी। उसका तो नाम लेना ही जेल पहुंचा देने के लिए काफी है मेरे बेटे। तुम जरा मेरे नजदीक आओ, मैं तुम्हें बताता हूँ कि शेर मोहम्मद का क्या हुआ। मुल्ला नसरुद्दीन की बड़ी बड़ी आंखें घबराहट और खलबली से फैल गईं। फिर वह बूढ़े के करीब आया और मन में अनुमान लगाते हुए कि उसके पिता का क्या हुआ होगा। उसकी आंखें सोचने वाले अंदाज में सिकुड़ गईं। बूढ़े ने खंगार खांसकर अपना गला साफ किया, फिर मुल्ला नसरुद्दीन के कान के पास सरगोशी सी करने लगा, बेटा, यह वाकया पुराने अमीर के जमाने का है। मुल्ला नसरुद्दीन को उसकी हरकतों के लिए बुखारा से निकाले जाने के कोई 18-20 महीने के बाद एक दिन अचानक यह खबर बुखारा में फैल गई कि वह जासूस बनकर दोबारा बुखारा में लौट आया है। क्या यह खबर सच्ची थी? अरे नहीं बेटा, अफवाह थी, अफवाह, कोरी बकवास। बूढ़े ने उसी राजदाराना अंदाज में गुफ्तगू की। यह अफवाह अमीर के कानों तक भी पहुंच गई कि वह यहाँ गैरकानूनी धंधे कर रहा है, अमीर का मजाक उड़ाने वाले नगमे लिख रहा है और आवाम में बदफैली फैला रहा है। फिर व्याकुलता से मुल्ला ने पूछा, फिर क्या हुआ बुजुर्गवार? होना क्या था बेटा? सिपाही नसरुद्दीन की तलाश में जुट गए। जमीन आसमान एक कर दिया। बुखारा का चप्पा चप्पा छान मारा, मगर सारी कवायद बेकार गई। मुल्ला नसरुद्दीन तो क्या, उसकी परछाई भी उन्हें नहीं मिली। आखिर होता तो मिलता न। फिर मुल्ला की बेचैनी और उत्सुकता बढ़ती ही जा रही थी। सिपाहियों की इस नाकामी पर अमीर बहुत झुंझला गया और उसके हुक्म से नसरुद्दीन के वालिद, चाचा, मामू वगैरह दूरपास के रिश्तेदारों और यहाँ तक कि हमदर्द और दोस्तों तक की गिरफ्तारी का हुक्म जारी कर दिया गया और सिपाहियों को हुक्म दिया गया कि उन लोगों को तब तक तकलीफें दें जब तक कि वे मुल्ला नसरुद्दीन का पता न बता दें। कहकर बूढ़ा एक पल के लिए रुका, फिर पुनः बोला, यह तो खुदा का शुक्र है बेटे कि उन लोगों को खुदा ने शांत शांत रहने और तकलीफें जज्ब करने की हिम्मत बख्शी, लिहाजा मुल्ला नसरुद्दीन अमीर के हाथों में न पड़ा। लेकिन उसके वालिद जीनसाज शेर मोहम्मद तकलीफें सहने की वजह से बीमार पड़ गए और उनकी मौत हो गई। और बाकियों का क्या हुआ? मेरा मतलब है उसके बाकी रिश्तेदार और दोस्त वगैरह। अमीर के कहर से बचने के लिए वे सब बुखारा छोड़कर भाग गए। किसी को नहीं मालूम कि अब वे लोग कहाँ हैं। अमीर के हुक्म से उन लोगों के मकान और बगीचे वगैरह तहस-नहस कर दिए गए ताकि उन लोगों की याद भी बाकी न बचे। लेकिन उन्हें बिना वजह क्यों परेशान किया गया बुजुर्गवार? उन्हें क्यों सताया गया? मुल्ला नसरुद्दीन चीखकर बोला, मुल्ला नसरुद्दीन तो उस वक्त वहां था ही नहीं, यह बात तो मैं भी जानता हूँ। मुल्ला की आंखों में आंसू आ गए, लेकिन वह बूढ़ा अपनी कमजोर नजरों की वजह से उन्हें न देख पाया। यह कौन कह सकता है कि मेरे बेटे की वह यहाँ था भी या नहीं? मैं कह रहा हूँ, मुल्ला नसरुद्दीन की जहाँ जब इच्छा होती है वह आता जाता है। बेमिसाल मुल्ला नसरुद्दीन हर कहीं है,
और कहीं भी नहीं। बूढ़ा खामोशी से आगे बढ़ गया और अधिक रुकना शायद अब उसे गंवारा नहीं था। मुल्ला नसरुद्दीन भी अपने गधे की ओर बढ़ गया, फिर उसके गले में हाथ डालकर बोला, ऐ मेरे वफादार दोस्त, मेरे प्यारे हमसफर, तूने देख लिया न कि इस दुनिया में तेरे सिवा सी मेरा कोई और हमदर्द नहीं है। मेरी इस आवारा जिंदगी में तू ही मेरा वफादार और सच्चा हमदर्द है। शांत खड़े गधे ने इस अंदाज में अपनी आंखें मिचमिचाईं, मानो अपने मालिक के गम में शरीक होने की ताकीद कर रहा हो। पत्तियों को चबाता उसका जबड़ा रुक गया था और कुछ पत्तियां मुंह या मुंह से बाहर लटक रही थीं। गमजदगी की इससे बड़ी मिसाल और भला क्या हो सकती थी। काफी देर बाद मुल्ला अपने गम पर काबू पा सका। उसके चेहरे पर आंसुओं की लकीरें सूखकर सफेद पड़ गई थीं। सामान्य होकर उसने एक गहरी सांस ली, फिर उसके चेहरे पर दृढ़ता दिखाई देने लगी, इरादों की दृढ़ता। उसने गधे की पीठ पर प्यार से एक एक धौल जमाया और अपेक्षाकृत ऊंची आवाज में बोला, कोई बात नहीं मेरे दोस्त, कोई फिक्र नहीं मेरे दोस्त। मेरे लिए यही बड़ी बात है कि बुखारा के लोग अब भी मुझे याद रखे हुए हैं और लोग अब भी मुझे जानते हैं। किसी न किसी तरह हम अपने कुछ हमदर्द खोज ही लेंगे और अमीर के बारे में ऐसे ऐसे नगमे लिखेंगे कि वह अपने तख्त पर बैठा अपने बाल नोचेगा। मेरे दोस्त, अब चलें। दोस्तों, वीडियो अपने मित्रों को जरूर शेयर करें। दोस्तों, बाजार में आकर मुल्ला नसरुद्दीन एक ऐसे चायखाने में जा घुसा जो लोगों से खचाखच भरा हुआ था। उसमें रेशमी गद्दे व कालीन बिछे हुए थे। उसने अपने गधे को खूंटे से बाहर नहीं बांधा, बल्कि चायखाने में ही लेकर घुस आया। वहां मौजूद लोग आश्चर्य से उसे देखने लगे। कुछ लोगों ने नाक मुंह भी सिकोड़ा कि कैसा बेहुदा आदमी है जो गधे को ही अंदर ले आया। मुल्ला नसरुद्दीन ने जीन के झोले से वह कुरान शरीफ निकाली जो कुछ दिन पूर्व एक बूढ़े ने उसे दी थी। उसने कुरान शरीफ गधे के आगे रख दी। यह कार्य उसने पूरे आत्मविश्वास और गंभीरता से किया, जैसे वह बड़ा ही स्वाभाविक हो। चायखाने में मौजूद लोग आश्चर्य और उत्सुकता से एक दूसरे का मुंह ताकने लगे। गधा चायखाने में लकड़ी के फर्श पर अपना खुर पटकने लगा। अरे, इतनी जल्दी? मुल्ला नसरुद्दीन कुरान का पन्ना पलटते हुए बोला, तू तो जरूरत से ज्यादा समझदार हो गया है। दिन दूनी रात चौगुनी तरक्की कर रहा है बेटा। यह देखकर चायखाने का तुंदियल मालिक फौरन उठकर उसके पास आया और बोला, सुन ए भले मानुष, क्या तुझे यह जगह गधे के लाने के लायक दिखाई देती है? और तूने यह धार्मिक ग्रंथ खोलकर इसके सामने क्यों रखा है? मेरे दोस्त, मैं इस गधे को धर्म ज्ञान सिखा रहा हूँ। मुल्ला नसरुद्दीन ने बड़े ही आत्मविश्वास से कहा, हमारा कुरान शरीफ का सबक पूरा होने वाला है। अब शीघ्र ही इसे शरीयत, धर्म कानून भी पढ़ाया जाएगा। चाय वाले की आंखें फटी और मुंह खुला का खुला रह गया। ऐसा अजूबा उसने जीवन में आज से पहले कभी नहीं देखा था। अन्य लोगों में भी कानाफूसी और भनभनाहट होने लगी। इस अजूबे को देखने और समझने के लिए बहुत से लोग उठकर खड़े हो गए। गधे ने एक बार पुनः खुर पटका। बहुत खूब, बहुत खूब। मुल्ला नसरुद्दीन ने पुनः पन्ना पलटा। मेरे बेटे, बस थोड़ी सी कसर रह गई है, तू जरूर अरबी मदरसे में उस्ताद बनने के काबिल हो जाएगा। फिर वह तमाशबीनों की तरफ पलटा। बस इसके साथ यही कमी है कि यह किताब के पन्ने नहीं पलट सकता। इस काम में इसे किसी न किसी की मदद चाहिए। ऊपर वाले ने इसे बड़ा ही जहीन बनाकर भेजा है। जनाबे आली, इसकी याददाश्त तो कमाल की है। अल्लाह से बड़ी गलती हुई जो इसे उंगलियां न बख्शीं। देखते ही देखते मुल्ला नसरुद्दीन के चारों ओर अच्छी खासी भीड़ जमा हो गई। अब मुल्ला नसरुद्दीन अपनी असलियत पर आ गया। समय कम था और उसे अभी काफी काम करना था। वह बोला, साहेबान,
यह कोई साधारण गधा नहीं बल्कि शाही गधा है। हमारे अमीर का गधा है। एक रोज अमीर ने मुझे अपने पास बुलाकर कहा कि क्या तुम हमारे गधे को दीनियात सिखा सकते हो ताकि यह हमारे जैसा अक्लमंद हो जाए। मैंने गधे का दिमागी मुआयना करके कहा कि ऐ सम्मानित अमीर, यह गधा उतना ही तेज दिमाग और प्रतिभाशाली है जितने कि आपके अन्य दरबारिया आ। मैं इसे धर्मज्ञान दीनियात सिखाने का बीड़ा उठाता हूँ और दावे से कह सकता हूँ कि यह उतना ही विद्वान हो जाएगा जितने कि आप खुद हैं, और हो सकता है कि यह आपसे भी आगे निकल जाए, मगर इसके लिए 20 साल का लंबा समय लग जाएगा। बस यह सुनते ही अमीर ने शाही खजाने से मुझे 5,000 सोने के तंके दिलवाए और कहा कि इसे ले जाओ और पढ़ाओ। यदि 20 साल में तुम इसे दीनियात नहीं सिखा पाए तो तुम्हें सजाए मौत मिलेगी। चाय वाला बोला, तो तुम अपने सिर को अलविदा कह दो। भला किसी ने गधों को भी कहीं कुरान व दीनियात पढ़ते देखा है? अरे भाई, बुखारा में ऐसे बहुत से गधे हैं। मुझे सोने के 5,000 तंके चाहिए तथा ऐसे समझदार गधे रोजाना तो मिला नहीं करते। तुम मेरा सिर कलम होने की फिक्र न करो मित्र, क्योंकि 20 वर्ष में हम में से एक नेक तो खुदा को प्यारा हो ही जाएगा, या तो मैं या अमीर या ये गधा। तब तक यह ज्ञात करने में काफी देर हो जाएगी कि धर्मज्ञान का सर्वोत्तम ज्ञाता कौन है। यह जवाब सुनकर पूरा चायखाना ठहाकों से गूंज उठा। चाय वाला तो अपने रेशमी गद्दे पर लोटपोट ही हो गया। हाँ हाँ हाँ, सबसे बड़ा धर्म ज्ञाता। अरे भाई! अचानक उसे न जाने क्या ख्याल आया कि वह एकाएक ही खामोश होकर मुल्ला नसरुद्दीन को घूरने लगा। फिर बोला, तुम कौन हो? कहाँ से आए हो? ए धर्म ज्ञान सिखाने वाले, कहीं तुम मुल्ला नसरुद्दीन तो नहीं हो? दुकान में सन्नाटा छा गया। सभी की सवालिया नजरें मुल्ला नसरुद्दीन के चेहरे पर स्थिर हो गईं। मुल्ला नसरुद्दीन कुछ पलों तक मुस्कराता हुआ सबके चेहरे देखता रहा, फिर बोला, तुम्हारा अनुमान बिल्कुल ठीक है दोस्त। मैं मुल्ला नसरुद्दीन ही हूँ। बुखारा शरीफ के नागरिकों, मेरा सलाम कबूल कीजिए। यह सुनते ही वहां खलबली मच गई। मुल्ला नसरुद्दीन, मुल्ला नसरुद्दीन। और यह बुलंद आवाज एक चायखाने से दूसरे में, दूसरे से तीसरे में, और फिर देखते ही देखते यह चर्चा पूरे शहर में फैल गई कि मुल्ला नसरुद्दीन बुखारा में आ चुका है। प्रत्येक स्थान, प्रत्येक गली कूचे में सिर्फ और सिर्फ एक ही चर्चा थी, मुल्ला नसरुद्दीन की चर्चा। दूर दूर के लोग चायखाने में आकर एकत्रित हो गए थे। ताजिक, उज्बक, तुर्कमानी, तातर, जर्जियाई वहां एकत्रित होकर जोर जोर से चिल्लाकर अपने प्यारे नसरुद्दीन, खुशमिजाज व हास्य प्रिय नसरुद्दीन का स्वागत कर रहे थे। भीड़ बढ़ने के बाद किसी ने एक गट्ठर बढ़िया किस्म की घास गधे के आगे लाकर डाल दी। किसी ने जई का ढेर लगा दिया और किसी ने एक बाल्टी साफ पानी उसके आगे रख दिया। मुल्ला नसरुद्दीन बाहर चायखाने की बरसाती में आ गया। उसने अपने चाहने वालों को सलाम करके उनका हार्दिक अभिनंदन किया, फिर एक तख्त पर खड़ा होकर बोला, बुखारा के नागरिकों, मैं आप सबका तहे दिल से स्वागत करता हूँ। आप लोगों से मिलकर मेरा मन खुशी से नाच उठा है। हम पूरे 10 वर्षों के बाद मिल रहे हैं। मैं जानता हूँ कि आपके दिलो दिमाग में बहुत से सवाल कौंध रहे हैं। ऐ मेरे प्यारे देशवासियों, मैं आपके सवालों के जवाब गीत गा कर देना चाहता हूं, कहकर उसने पास ही रखा मिट्टी का एक घड़ा उठा लिया, उसका पानी फेंककर खाली किया और उसे बजा बजाकर गीत गाने लगा। मुल्ला नसरुद्दीन ने जब से होश संभाला था तब से वह अमीरों, सूदखोर आदि के अत्याचारों को गीतों के रूप में गा कर जनता के सामने रखता था। अपनी कविताओं और गीतों में उसने अमीर और सूदखोरों पर करारे व्यंग्य कसे थे। अंत में वह लोगों से कहता कि जिस प्रकार एक रोज पाप का घड़ा फूटता है,
उसी प्रकार अमीर का घमंड भी एक न एक दिन अवश्य ही चूर चूर हो जाएगा और जनता को उसके अत्याचारों से मुक्ति मिलेगी। यह कहकर वह घड़े को धरती पर पटककर चूर चूर कर देता था। इस बार भी गीत की समाप्ति पर उसने ऐसा ही किया। फिर जनता से मुखातिब होकर बोला, दोस्तों, नयाज कुम्हार को सूदखोर और अमीर के बेरहम फैसले से बचाने की कोशिश करनी चाहिए, उसकी मदद करनी चाहिए। आप लोग मुल्ला नसरुद्दीन को भली भांति जानते हैं कि वह सही समय पर लोगों का कर्ज चुका देता है। क्या कोई मुझे कुछ समय के लिए 400 तनके दे सकता है? यह सुनकर एक भिश्ती तेजी से आगे बढ़ा और बोला, भाई मुल्ला नसरुद्दीन, हम गरीबों के पास भला इतना धन कहाँ है? हमारा सारा धन तो भारी भारी कर चुकाने में ही चला जाता है, लेकिन मेरा यह नया पटका आप ले लो, शायद इससे कुछ मिल जाए। यह कहकर उसने अपना नया पटका मुल्ला नसरुद्दीन के कदमों में डाल दिया। इसके साथ ही लोगों में सरगोशियां सी होने लगीं। फिर जैसे एकाएक ही सामूहिक आंदोलन सा फैल गया। देखते ही देखते उसके कदमों में पगड़ी, पटके, रुमाल, जूते और बर्तनों आदि का ढेर लगने लगा। तुंदियल चाय वाले ने भी 2 बेहतरीन चायदानियां व तांबे की 2 तश्तरियां लाकर उसके कदमों में रख दी। देखते ही देखते सामान का बड़ा सा ढेर हो गया। बुखारा के नेक व रहमदिल नागरिकों, मुल्ला नसरुद्दीन बोला, बस बस, बहुत सामान हो गया। अब मैं नीलामी शुरू करता हूँ। यह रहा भिश्ती का पटका, जो इसे खरीदेगा उसे प्यास नहीं सताएगी। ये रहे कुछ मरम्मत किए पुराने जूते जो कि मक्का हो आए हैं। इन्हें पहनने वाले को जियारत, तीर्थ यात्रा का सुख मिलेगा। ये सभी सामान बहुत सस्ते में बिक रहा है, जल्दी करो। मुल्ला नसरुद्दीन चिल्ला रहा था, मगर जनता गुमसुम सी चुपचाप खड़ी थी। अमीर और सूदखोर के अत्याचारों से दुहखी जनता की जेब खाली थी। दोस्तों, यह कहानी आपको कैसी लगी कमेंट में जरूर बताएं। 4 दोस्तों दोपहर तक काम करने के बाद मुल्ला नसरुद्दीन ने वेश बदला और बाजार की ओर निकल गया। वह बुखारा की स्थिति पर भी इस प्रकार नजर रखे हुए था कि सरकारी अफसर या मुल्ला मौलवी किस प्रकार जनता को बेवकूफ बना रहे या ठग रहे हैं। इस समय वह नकली दाढ़ी मूछ व बदखशा साफे में था। उसे उम्मीद थी कि इस भेष में उसे कोई जासूस भी नहीं पहचान पाएगा। बाजार में घूमते हुए मुल्ला नसरुद्दीन ने गुलजान के लिए मूंगे का एक हार खरीदा, जिसका रंग गुलजान के सुर्ख गुलाबी होठों जैसा था। बाजार से घर की ओर लौटते समय अचानक एक स्थान पर आकर मुल्ला नसरुद्दीन को रुक जाना पड़ा। वहां एक मस्जिद के बाहर लोगों की भीड़ जमा थी। लोग उचकुचक कर मस्जिद की सीढ़ियों पर कुछ देखने का प्रयास कर रहे थे। एक मुल्ला मस्जिद की सीढ़ियों पर खड़ा कह रहा था, ऐ मुस्लिम भाइयों, जो आदमी यहाँ इस मस्जिद की पाक सीढ़ियों पर लेटा हुआ है, 10 वर्ष पुराना लकवे का मरीज है। इसका जिस्म हिलडुल नहीं सकता, आंख भी नहीं खोल सकता। इसके रिश्तेदार हर तरफ से निराश होकर यहाँ आए हैं ताकि आज से 7 दिन बाद लासानी वहाउद्दीन पाक वली के उर्स में इसे कब्र की सीढ़ियों पर लिटा दिया जाए। यहाँ इस प्रकार के अनेक असाध्य रोगी ठीक हुए हैं, इसलिए आओ हम सब मिलकर दुआ करें कि पाक शेख हम पर करम करे और इस बदनसीब को ठीक कर दें। मुल्ला नसरुद्दीन उसके चेहरे की मक्कारी को साफ साफ पढ़ रहा था। भोले भाले लोगों को इस प्रकार बेवकूफ बनाते देखकर उसने दिल ही दिल में सोच लिया कि इन मक्कार मुल्लाओं को भी सबक सिखाएगा, क्योंकि मस्जिद की सीढ़ियों पर लेटा वह भी कोई उन्हीं का चेलाचपाटा था जो लकवे के रोगी का ढोंग कर रहा था। भला मुल्ला नसरुद्दीन की आंखें उसके ढोंग को कैसे न समझ पातीं। खैर 7 दिन बाद उसका दिन भी आ गया। सूर्योदय से पूर्व ही लोग तीर्थाटन के लिए नंगे पांव ही घरों से निकल पड़े। मुल्ला नसरुद्दीन भी समय रहते वहां पहुंच चुका था। वहां आए लोगों में बीमार, अंधे, लंगड़े-लूले, बूढ़े व बच्चों सहित ऐसे भी तसे लोग थे जो किसी न किसी गुनाह की तौबा करने आए थे।
कोढ़ी लोग बहुत से भीड़ से कुछ दूर इकट्ठे बैठे थे। उनकी आशा भरी नजरें मजार के सफेद गुम्मद को घूर रही थीं। इबादत शुरू होने में काफी देर थी क्योंकि अमीर अभी तक नहीं आए थे। धूप काफी तेज होती जा रही थी, मगर बड़े बड़े करिश्मे देखने के तमन्नाई वहीं जमे हुए थे। तभी अचानक भीड़ में शोर र उठा। अमीर अमीर। भीड़ के दूसरे छोर पर सिपाही लाठियां फटकार फटकार कर अमीर के लिए रास्ता बना रहे थे। एक व्यक्ति ने कालीन का गट्ठर मार्ग पर डाल दिया। दूसरा उसे जल्दी जल्दी खोलने लगा, जिस पर अमीर चलकर आने लगे। अमीर मजार के पास मिट्टी के एक ढेर के पास जाकर रुक गए, जहां सामने ही जानमाज बिछाया गया था। दोनों ओर खड़े यात्रियों ने सहारा देकर अमीर को घुटनों के बल बैठाया। सफेद पोशाक पहने लंबी दाढ़ी वाले मुल्ला आधा दायरा बनाकर उसके पीछे खड़े हो गए। वे आकाश की ओर हाथ उठा उठाकर जोर जोर से आयतें पढ़ने लगे। बीच बीच में वे कुछ नसीहतें, उपदेश भी सुना रहे थे। मुल्ला नसरुद्दीन आसपास के लोगों की नजरों से बचताप चाहता एक वीरान कोने में बनी उस कोठरी तक जा पहुंचा, जिसमें अंधे, लंगड़े, लुल्ले व बीमार लोग रखे गए थे। इन्हें आज अपनी अपनी तकलीफ से निजात मिलने वाली थी और वे सभी अपनी बारी आने की प्रतीक्षा कर रहे थे। जो मुल्ला वहां तैनात थे, उनके हाथों में तांबे के बड़े बड़े थाल थे। उनमें जो सबसे सीनियर था, वह मुल्ला कह रहा था, आज के दिन पाक वहीउद्दीन वली खुदा हम नाचीज बंदों को करिश्मा कर दिखाने की ताकत प्रदान करते हैं। हमें पूरी उम्मीद है कि पाक वहीउद्दीन के रहमोकरम से ये सभी रोगी यहाँ से ठीक होकर जाएंगे। आप लोग दिल खोलकर मस्जिदों के लिए दान दीजिए। अल्लाह आपकी इस खैरात से खुश होगा। तभी एक बड़ा मुल्ला वहां आ गया और बोला, उस अंधे आदमी को मेरे पास भेजो। है मुल्ला नसरुद्दीन को समझते देर नहीं लगी कि इनका ड्रामा शुरू हो चुका। कुछ मुल्ला अंधे आदमी को कोठरी से निकाल आए। अंधे आदमी ने आकर मुल्ला के कदमों में माथा टेका, फिर मजार की सीढ़ियों पर अपने होंठ चिपका दिए। बड़े मुल्ला ने होंठों ही होंठों में कुछ बड़बड़ाते हुए उसके सिर पर हाथ फेरा और देखते ही देखते वह व्यक्ति उठकर खड़ा हो गया। उसने आंखें फाड़कर वहां मौजूद जनता को देखा, फिर खुशी से चीखते हुए नाचने लगा, मैं ठीक हो गया, मैं ठीक हो गया। वहाउद्दीन वली, तेरे रहमो करम से मैं बिल्कुल ठीक हो गया हूँ। तू बड़ा बड़ा रहीम करीम है, तू बड़ा करिश्मा साज है। जैसे ही मुल्ला खैरात मांगने के लिए थाल लेकर आगे बढ़े, वैसे ही अमीर ने मुट्ठी भर अशर्फियां उसके थाल में डाल दी। अमीर के अधिकारियों और यात्रियों ने भी एक एक अशर्फी उसमें डाली। फिर भीड़ अपनी श्रद्धानुसार थाल में चांदी व तांबे के सिक्के डालने लगी। और फिर पाक वली वहीउद्दीन के रहमोकरम से एक लंगड़ा भला चंगा हो गया। तभी एक सफेद दाढ़ी वाला मुल्ला नसरुद्दीन के करीब आकर बोला, दिल खोलकर खैरात करो, अल्लाह तुम्हें इसका फल देगा। मुल्ला नसरुद्दीन ने उसे ऊपर से नीचे तक घूर कर देखा, फिर बोला, पहली बात तो यह है कि मेरे पास खैरात करने के लिए पैसे नहीं हैं। दूसरी बात यह है कि मैं स्वयं एक पहुंचा हुआ फकीर हूं और इससे भी बड़ा करिश्मा करके दिखा सकता हूं। उसकी बात सुनकर मुल्ला जोर से चिल्लाया, ऐ मुसलमानों, यह कोई फकीर वकीर नहीं है, इसकी जुबान से शैतान बोल रहा है। इसकी किसी भी बात में सच्चाई नहीं है, यह तुम्हें भटका रहा है। तभी मुल्ला नसरुद्दीन भी चिल्लाया, ऐ भोले भाले और सीधे सादे लोगों, मैंने जो कहा है वह मैं करके दिखलाऊंगा। मैं इन तमाम रोगियों को बिना छुए ही ठीक करके दिखलाऊंगा। मैं एक ऐसा वाक्य बोलूंगा कि आप सब लोगों की खोई हुई शक्ति वापस आ जाएगी और स्वास्थ्य लाभ पाकर सभी अपने अपने स्थानों से उठकर भागने लगेंगे। उस कोठरी की दीवार पतली व कच्ची थी तथा जगह जगह से टूट भी रही थी। मुल्ला नसरुद्दीन ने एक कमजोर स्थान पर अपने कंधे से धक्का लगाया, छत व दीवारों से मिट्टी झड़ने लगी।
लोगों ने घबराकर ऊपर की तरफ देखा और इसी के साथ मुल्ला नसरुद्दीन जोर से चीख उठा, भूकंप! भागो! भागो! चीखते हुए उसने दीवार पर एक जोरदार धक्का मारा, मिट्टी के बड़े बड़े टुकड़े गिरने लगे। यह देखते सुनते ही कोठरी में हड़कंप मच गया। लोग अंधाधुंध उठे और कोठरी से बाहर निकलने का रास्ता खोजने लगे। सबसे पहले लकवे का चेचक के दाग वाला रोगी ही उठकर बाहर भागा। उसके बाद सभी अपनी अपनी बीमारियों को भूलकर भाग खड़े हुए। इस हबड़कबड़ में एक लंगड़ा बिल्कुल ठीक हो गया। सारी भीड़ मुल्ला पर हंसने लगी। लोग सीटियां बजाने लगे। मुल्ला भीड़ पर काबू पाने की भरसक कोशिश कर रहा था, मगर भीड़ थी कि काबू ही नहीं आ रही थी। तभी कोई जोर से चिल्लाया, मुल्ला नसरुद्दीन! और फिर सारी की सारी फिजा इस आवाज से गूंज उठी, मुल्ला नसरुद्दीन आ गया! मुल्ला नसरुद्दीन आ गया! मुल्ला मौलवी चीखने चिल्लाने लगे तथा भीड़ के बीच से अपनी जान बचाकर भागने की कोशिश करने लगे। उनके हाथों में जो थाल थे वे भीड़ की अफरातफरी में उलट गए और सारे सिक्के इधर उधर बिखर गए। दोस्तों, मुल्ला नसरुद्दीन की यह मजेदार कहानियां आपको कैसी लगी कमेंट में जरूर बताएं। ऐसी और नई मजेदार कहानी सुनने के लिए हमारे चैनल आरके वर्मा को सब्सक्राइब जरूर कर ले और यह वीडियो अपने मित्रों को जरूर शेयर करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।